नमस्कार। आज मैं आया हूँ आस्था पहाड़, इसको अस्थि समूह या कि सिद्धा पहाड़ भी कहते हैं। इस स्थान का महत्व रामायण काल से बताया जाता है। कहते हैं कि जो पहाड़ है इसका निर्माण ऋषि मुनियों की हड्डियों और मांस से हुआ है। कभी ज़माने में ये चित्रकूट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध महात्मा तपस्या किया करते थे। रामायण के काल पे ही राक्षस सिद्ध मुनियों को खा के उनको अपना आहार बना के जो बचता हड्डी और मांस बचती थी उसको इस पर्वत पे फेंक के चले जाते थे। तो उन्हीं के मांस और हड्डियों से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है, ऐसा इसका नाम अस्थि समूह रखा गया है। तो भगवान राम यहाँ पधारे अपने वनवास के दौरान, तो उन्होंने ये स्थान देखकर बहुत ग्लानि को महसूस किया और महात्माओं से ये वचन दिया उनको कि भविष्य में मैं इस धरती को, जिन्होंने मुनियों के ऊपर ये इतना अत्याचार किया है, इस संसार से राक्षसों को ख़त्म कर दूंगा। अतः यह स्थान राम पथगमन के अंतर्गत आता है और यहाँ पे भगवान की स्मृति में ही भगवान यहाँ पे आए थे। ये मूर्ति का निर्माण किया गया है और इस पूरे पहाड़ को ही, ये एक अकेला टीलानुमा पहाड़ है, यहाँ पे भगवान राम की स्मृति में इस पूरे पहाड़ को ही संरक्षित घोषित किया गया है और यह एक राज्य संरक्षित स्थान है। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो आस्था पहाड़ है, जिसको बोलते हैं हड्डी और मांस से बना पहाड़ है, उसमें पत्थर जो हैं, जो इससे निकलने वाले पत्थर, उसमें गेरू और छुई, जिसे चूना बोलते हैं, वो प्रबल मात्रा में निकलता है। क्यों निकलता है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पहाड़ के पत्थर है पूरे लाल से हैं, ऐसा लग रहा है कि मांस और हड्डी से बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी आप पत्थर देखेंगे ये पूरे लाल या कि सफ़ेद है, मतलब कि हड्डी और मांस को ये सूचित करते हैं। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये पूरा लाल। वैसे तो खनिज के भाषा में बात की जाती है, ये बॉक्साइड है, इसको रामरज कहते हैं और उसको खोद के रंग बनाया जाता है। यहाँ से बहुत सारी खदानें हैं जो जिससे ये निकाला जाता है। उसी में एक ये भी आता है, ये पहाड़ भी उसी के अंतर्गत आता है और इसका अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने इसको संरक्षित स्थान घोषित किया है। ये देखिए, ये पहाड़ भी है, पत्थर है, पूरी तरह से लाल है। ऐसी मान्यता है कि पहले जब यहाँ खुदाई हुआ करती थी तो यहाँ से हड्डियाँ निकलती थी। ये देखिए, पूरा लाल पत्थर, ये पूरा पहाड़ी ऐसे है, पत्थर सब जगह जहाँ देखेंगे आप ये लाल लाल पत्थर हैं। और नीचे जो गांव दिख रहा है ये है सिद्धा गांव। भगवान राम की यहाँ मूर्ति बनाई गई है और साथ ही यहाँ एक महात्मा रहा करते थे पहले, जो भी यहाँ पे नहीं है। ये पूरा पहाड़ी जो है, यहाँ पे ये देखिए पूरा अंदर तक ये गेरू पत्थर, लाल पत्थर का पूरा बना हुआ है। ये क्या है मुझे नहीं पता। शायद किसी का समाधि स्थल है ये। ये देखिए, पत्थर एकदम इतना लाल है कि चमक रहा है। इसकी लालिमा के कारण ही इसको अस्थि पर्वत या कि अस्थि समूह कहा जाता है। यहाँ पहाड़ में रामायण की कुछ चौपाइयाँ लिखी गई हैं, उनका अर्थ लिखा गया है। आज के लिए धन्यवाद। वैसे ये पूरा पहाड़ ही देखिए, ये पूरा पहाड़, इस पहाड़ में ये चट्टानी है। अभी यदि गर्मी का मौसम होता तो ये घास ना होती, घास ना होने से आपको पूरे पत्थर दिखते हैं। अभी घास ने पत्थरों को ढक रखा है।
यह आस्था का केंद्र भी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने इसको संरक्षित किया हुआ, अन्यथा खनिज वालों ने यहाँ पूरा खुदाई करके इस पहाड़ को ही नष्ट करने का पूरा प्लान कर लिया था। लेकिन स्थानीय लोगों के श्रद्धा के हिसाब से सरकार को बताया गया और इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया। देखिए पहाड़ जब खोदा जाता है तो ऐसे पत्थर निकलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।